आपके हाथ में 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का जो नोट है, क्या आपने कभी सोचा है वो नोट छपते कहाँ हैं? कौन छापता है? क्या कोई आम इंसान नोट छापने वाली फैक्ट्री के पास जा भी सकता है? आज हम भारत के पूरे नोटों के बारे में पूरा सच जानेंगे, नोट छापने से लेकर आरबीआई तक, और वो बातें जो शायद आपने कभी नहीं सोची होगी। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा नोट छापते समय सबसे बड़ी सिक्योरिटी, और क्या मशीन से ज्यादा नोट छापने से हमारा देश अमीर हो सकता है। भारत में नोट कौन छापता है? सबसे पहले सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ मैं आप लोगों का। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, खुद नोट नहीं छापता है। आरबीआई ओनली आदेश देता है कि कितने नोट छापते हैं। नोट छापने का काम करती है सरकारी प्रिंटिंग मशीनें। भारत में दो मुख्य संस्थाएं हैं और दोनों ही भारत सरकार के कंट्रोल में हैं। क्या आपको पता है भारत में कितनी फैक्ट्रियां हैं जो नोट छापने का काम करती है? तो मैं आपको बता दूं, भारत में 4 फैक्ट्रियां हैं जो नोट छापने का काम करती है। पहली फैक्ट्री है नासिक, महाराष्ट्र के अंदर, जो केवल 10 का, 50 का, 100 का और 200 रुपए का नोट छापती है। और दूसरी फैक्ट्री है देवास, जो मध्य प्रदेश में मौजूद है। यहाँ हाई सिक्योरिटी की निगरानी में बड़ी मात्रा में नोट छापे जाते हैं, बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग होती है। और तीसरी फैक्ट्री है मैसूर के अंदर, जो कि कर्नाटक में है। यहाँ आपको कई नोट देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर 100 का और 500 का नोट अधिक मात्रा में छापा जाता है। अब बात करते हैं चौथी फैक्ट्री की, सालबोनी, जो कि पश्चिम बंगाल में मौजूद है। सबसे आधुनिक प्रेस, सिक्योरिटी फीचर वाले नोट। इन सभी फैक्ट्रियों की लोकेशन गुप्त में रखी जाती है, क्योंकि आम आदमी को अंदर घुसने की अनुमति नहीं होती। कई लोग जानना चाहते हैं कि नोट छापने का जो कागज है वो कहाँ से आता है, क्योंकि कई लोगों का मानना है क्योंकि जो नोट का कागज होता है वो साधारण कागज तो होता नहीं है। भारत में नोट बनते हैं कॉटन के पेपर से, जिसे करेंसी पेपर भी बोला जाता है। कई लोगों का मानना है कि भारत में करेंसी पेपर कहाँ बनता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, भारत में करेंसी पेपर नर्मदापुर में बनता है और दूसरा मैसूर के अंदर बनता है। इस कागज में पहले ही वाटरमार्क, सिक्योरिटी थोट, ये सब पहले से डाल दी जाती है, क्योंकि पेपर पहले ही आधा नोट बना हुआ होता है। अब बात करते हैं नोट छपते कैसे हैं, यही है सबसे बड़ा सवाल इस मैटर में। हम अब बात करते हैं नोट आखिर छपते कैसे हैं। अब बात करते हैं नोट के डिजाइन के बारे में, क्योंकि जब नोट छपने वाला होता है तो पहले उसकी डिजाइन तो तय करेगा ना, क्योंकि ऐसे ही छाप देगा उल्टा सीधा, तो उसके बारे में सोचेगा तो सही ना, कौन सी डिजाइन रखनी है, कौन सी उसकी साइज रखनी है, कौन सा उसका कलर रखना है। इस बारे में पहले स्टेप में तो वो लोग क्या करते हैं, पहले तो उसकी साइज, कलर, उसके बारे में हर लाइन का मतलब होता है नोट के अंदर, तो सब कुछ पहले से तय कर लेते हैं। नोट में जो इंक यूज की जाती है वो सबसे स्पेशल होती है, क्योंकि जो लाइट के उजाले में चमक को महसूस करे वो होती है स्याही। ये अलग प्रकार की प्रिंट में डालने जाने वाली इंक होती है, जो सबसे हाई पावर की होती है, जिसे आप रोशनी में चमकने वाली इंक भी बोल सकते हो, क्योंकि नॉर्मल इंक नहीं होती। इसी से नोट छपते हैं तो ये अलग इंक से छापे जाते हैं, वरना कोई सी भी इंक लेके कोई भी इंसान, आम आदमी है जो नोट छाप सकता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल इंक की जरूरत होती है, जो कि आम आदमी के पास मौजूद नहीं है। इसलिए नकली नोट कम मात्रा में कहीं देखने को नहीं मिलते, आपको कहीं कहीं मिलते हैं, लेकिन वो सब पकड़े जाते हैं, आप लोगों को पता है। लेकिन असली नोट के लिए सही इंक होना बहुत जरूरी है। आप लोगों को बता दूं, नोट एक बार में पूरा नहीं छपता है। कई लोग सोचते होंगे कि मशीन से नोट निकलते रहते हैं, वो एक बार में छपकर रेडी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक एक करके नोट को छपा जाता है। तो कैसे छपता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले तो नोट की फर्स्ट साइड को प्रिंट किया जाता है, फिर दूसरी साइड को प्रिंट किया जाता है, फिर उसके नंबरों को प्रिंट किया जाता है, फिर उसके बाद नोट की क्वालिटी को चेक किया जाता है कि सही बना है या गलत बना है। ऐसे करके एक एक नोट करके कई नोट छापे जाते हैं, लेकिन जहां ये नोट छपते हैं वहां पर इतने कैमरे मौजूद होते हैं ना कि एक नोट इधर से उधर नहीं हो सकता, ना ही कोई गलती हो सकती है। सारा काम कैमरे की निगरानी के बीच होता है। नोटों की सिक्योरिटी इतनी तगड़ी क्यों रखी जाती है? क्योंकि नोट के अंदर होता है वाटरमार्क, माइक्रो लेटरिंग, कलर चेंजिंग इंक, सिक्योरिटी थर्ड, राइजेड प्रिंटिंग। आप लोगों ने देखा होगा राइजेड प्रिंटिंग क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप नोट के ऊपर हाथ फेरते हो तो आप लोगों ने महसूस किया होगा, कुछ महसूस होता है आपको हाथों में, जैसे कुछ चुभ रहा हो, तो उसको बोलते हैं
राइजिट प्रिंटिंग। एक नकली नोट को पकड़ने के लिए 50 से ज्यादा टेस्ट किए जाते हैं। अब आम आदमी तो कहां से समझेगा कि नोट नकली है या असली है। उसको चेक करने के लिए 50 टेस्ट करने पड़ते हैं। आम आदमी तो क्या है, हाथ में देखा हाँ नोट है तो बेचारा असली समझेगा ना, लेकिन असली नोट की पहचान नहीं कर पाएगा। क्योंकि असली नोट की पहचान करने के लिए मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ 50 तरीके से असली नोट की पहचान की जा सकती है। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा, अगर भारत जब इतनी मशीनें हैं भारत के अंदर नोट छापने की, तो एक ही दिन में इतने नोट छाप कर दुनिया में क्यों नहीं बांट देती, मतलब भारत के अंदर क्यों नहीं बांट देती। क्योंकि आप लोगों के मन में तो ये सवाल है ना, अगर ज्यादा नोट छपेंगे तो लोग बाग के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा और सारा देश अमीर हो जाएगा। लेकिन आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। अगर ज्यादा नोट छप जाते हैं तो हमारा देश बिल्कुल गरीब हो जाएगा। अगर भारत के अंदर बिना कंट्रोल के नोट छाप दिए जाए तो महंगाई इतनी बढ़ जाएगी ना कि आम आदमी तो कुछ खरीद ही नहीं सकता। गरीब तो इतना गरीब हो जाएगा ना कि उसके पास तो पैसे ही नहीं होंगे। महंगाई बढ़ जाएगी, हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन नोट की कीमतें जो दूसरे देशों में बिल्कुल घट जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इस वजह से हमारा भारत देश बिल्कुल गरीब हो जाएगा। और नोट जो है सरकार की निगरानी में उतने ही छापे जाते हैं जितने नोट की जरूरत होती है। इसलिए भारत ज्यादा मात्रा में नोट नहीं छापता। जितने नोट जरूरी होते हैं उतने नोट भारत के अंदर छापे जाते हैं। अब आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं सवाल होगा कि नोट छापने की जो फैक्ट्रियां हैं वहां अपने आप तो नोट छपेंगे नहीं, कोई ना कोई तो अंदर जाएगा तभी तो नोट छपेंगे ना। अकेला आदमी तो नोट छाप नहीं सकता। तो वहां क्या होता है, हाई सिक्योरिटी के बीच नोट छापे जाते हैं। आदमी जब नोट छापने की कंपनी के अंदर घुसता है तो उसकी चेकिंग होती है, और जब वो बाहर निकलता है तो उसके कपड़े तक बदल दिए जाते हैं। क्योंकि बाहर आने के बाद उसका सब कुछ चेक किया जाता है जहां वो नोट छापता है। अब आप लोगों को बता दूं, वहां तक मोबाइल ले जाने की अनुमति भी नहीं होगी। अगर वहां से अगर नोट छापने का एक कागज भी चोरी हो जाता है तो वहां से पूरा प्लांट सीज कर दिया जाएगा। लेकिन आज दिन तक तो ऐसा नहीं हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ढूंढ कर बताऊंगा आप लोगों को कि कहाँ पे चोरी हुई है जहाँ पे नोट छपते हैं। लेकिन अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर होगा तो बता दूंगा। जैसा कि आप लोगों को मैंने बता ही दिया, अगर एक कागज का टुकड़ा भी वहां से गायब हो जाता है तो उसकी वजह से पूरे स्टाफ को हटा दिया जाता है, कंपनी को सीज कर दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे भारत में कितनी नोट छापने की मशीनें हैं। आज मैंने आपको बता दिया है नोट कैसे छपते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की अभी बहुत जरूरत है। क्योंकि मैं उस लेवल पे अभी पहुंचा नहीं हूं जहां पर मुझे होना चाहिए। इसलिए वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और कमेंट में बताना क्या आप लोग उस फैक्ट्री को देखना चाहोगे जहां पर नोट छपते हैं।